हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 पर। कल हमने 5.1 कंप्लीट करा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। फॉर्मूले आपको जो कल लिखवाए थे उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 5.2। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, रिक्त स्थानों में जहाँ समांतर श्रेणी को प्रथम पद A1 और सर्वांतर D है तथा nवा पद AN है, मीन्स दैट TN भी लिख सकते हैं इसको। तो पहला पार्ट दे रखा है, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ए है हमारे पास 7 और डी है 3, एन है 8 और हमसे ए एन पूछा है या टी एन भी लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म हमें निकालना है। तो क्या था फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला था, इसकी जगह ए एन भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये वाला टर्म हमें निकालना है। ए की वैल्यू देखिए आप क्या है क्वेश्चन में, 7 गिवन है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 गिवन है, माइनस 1, डी की वैल्यू 3 गिवन है। तो 7 प्लस 8 में 7 गया 7 इंटू 3, 7 से 21 और 7 28 आंसर आ गया। ये आ गया तुम्हारा ए एन या टी एन वा पद। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है ए इज इक्वल टू माइनस का 18, डी इज इक्वल टू निकालना है हमें, एंड एन इज इक्वल टू 10 है और ए एन इज इक्वल टू 0 है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन या टी एन बराबर इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 18 क्या है, माइनस का है, इधर जाके प्लस का 18 हो गया। ये कितना होगा 9D, इससे काट देंगे 2 बच जाएगा। तो D इज इक्वल टू आ गया 2। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये हमें निकालना है D की वैल्यू -3, एन की वैल्यू है 18 एंड ए एन इज इक्वल टू है माइनस का 5। तो एनवा पद का फॉर्मूला, एनवा पद टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू कितनी है -5, ए हमें निकालना है, एन कितना है 18 माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 3, माइनस का 5, ए प्लस 17 17 51, ये आ गया माइनस का 51 और ये इधर चला गया -5 प्लस का 51 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 5 गया 6 यानी कि 46। प्रथम पद आ गया हमारा 46। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। ए गिवन है माइनस का 18.9, डी गिवन है 2.5, एन हमें निकालना है एंड ए एन इज इक्वल टू है 3.6। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू 18.9 प्लस एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू है 2.5। तो ये 3.6 प्लस हो गया इधर आके एन माइनस 1 2.5, ये कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। और नीचे ये मल्टीप्लाई में था, इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा एन माइनस 1। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गई, 25 निम्न होता है 225, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9, एन इज इक्वल टू हो गया 10। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। इसके बाद चलता है 5 पार्ट पर। ए गिवन है हमें 3.5 एंड डी इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 100 एंड ए एन हमें निकालना है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ए की वैल्यू क्या है 3.5 है, प्लस एन हमारे पास है 105 माइनस 1 और डी 0 है, तो ये तो सारा ही 0 हो गया, दैट इज 3.5 है, ए एन की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। फर्स्ट पार्ट है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। ये मल्टीपल चॉइस है, हमें करेक्ट ऑप्शन करना है। AP गिवन है 10 7 4 का 30वां पद है। पहला है 97, बी पार्ट है 77, सी पार्ट है -77 एंड डी पार्ट है -87। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो चलिए, दिया हुआ है एपी का 30वां पद है, 30वां पद बताना है। इसका मतलब तुम्हें एन गिवन है, एन की वैल्यू है 30। तो टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी गिवन है 30, तो ए प्लस यहाँ पे एन की वैल्यू 30 रख देते हैं और डी। अब आपके पास रह गया ए और डी की वैल्यू, ये हम ए पी से निकाल लेंगे। प्रथम पद हमें दिया, हमें पता है प्रथम पद 10 है और डी कैसे निकलेगा, इसमें से ये वाला घटा देंगे 7 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए की वैल्यू 10 प्लस 30 में से गया 29 बच गया और डी की वैल्यू -3, यह आ जाएगा 10 माइनस का 87, तो कितना बच गया ये हमारा 77 माइनस का 77, यहाँ पे लिखेंगे 30वां पद -77 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। डी पार्ट देखते हैं इसका। इसमें बोला है एपी सेकंड पार्ट -3 माइनस का हाफ एंड 2, कौन सा पद 11वां है, हमें भी ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें पता है ये एपी है, तो प्रथम पद क्या होगा इसका -3, डी T2 माइनस का T1 करके निकाल लेंगे, माइनस का हाफ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 LCM आ गया, -1 प्लस 3 दूनी 6, दैट इज 5/2। अब हमें निकालना है 11वां पद, तो n की वैल्यू कितनी दे दी हमें 11। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू आ गई 5/2, माइनस का 3 प्लस का 10 और 5/2, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 माइनस का 3 पंजे पंजे 25, तो कितना बच गया 22, यानी कि 11वां पद हमारा आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला पार्ट है इसका 2 एंड बॉक्स है 26 है। देखिए ये पहला टर्म है T1, ये T2, ये T3, 3 टर्म गिवन है और हमें मिडल वाली पूछ रहा है, यानी कि T2 पूछ रहा है। तो प्रथम पद क्या हुआ यहाँ पे, प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हुई 2 हुई T1, ठीक है। और इसके बाद जो T3 टर्म है वो क्या हुई 26। अच्छा T3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 2d करके लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूँ इसको। और इज इक्वल टू 23, ए की वैल्यू हमें पता है 2 है प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू ये इधर आगे कितना होगा 24, तो इससे कट कर देंगे 12 आ जाएगा। d की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 2 है, तो T2 हम निकाल सकते हैं, T2 या A2। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a प्लस डी, आपने ये पढ़ा है ना कि पहला टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस एन डी, तो दूसरे वाली टर्म a प्लस डी, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12 है, तो 12 और 2 14 आ जाएगा 14।
T2 इज इक्वल टू 14। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी एग्जैक्ट श्रेणी हो जाएगी 2, 14 एंड 26 है। आप देख भी सकते हैं डी की वैल्यू सेम आ रही है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सभी पार्ट ऐसे ही है, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ आपको और खुद करना है। -4 एंड ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, 6। तो आपको ये 4 टर्म निकालनी है बीच वाली। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है A1, A2, A3, A4, A5, A6, जबकि आपको A1 पता है और A6 पता है। तो A1 क्या है, A1 या TN भी लिख सकते हैं, और A6 क्या है, 6 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू TN वाले पद से, TN का जो फॉर्मूला है उससे A प्लस का 5D लिख सकता हूँ। A की वैल्यू -4 है, 5D हमें निकालना है 6। तो 5D इज इक्वल टू, ये 4 इधर आ गए, प्लस का हो गया तो हो गया 10, D की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए A2 निकालना है, तो A2 में A2 क्या आएगा, A प्लस का D। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमें गिवन है -4 प्लस D की वैल्यू है 2, तो कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही A3 कितना आ जाएगा, या T3 भी लिख सकते हैं, इसको T2 लिख सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस का 2D। A की वैल्यू है -4 प्लस 2D की वैल्यू है 2, -4 प्लस का 4 0, A4 निकाल लेंगे, A प्लस का 3D आएगा, A की वैल्यू -4, 3D की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6 बचेगा 2। A5 निकाल लेते हैं, A प्लस का 4D, A की वैल्यू -4, 4D की वैल्यू 2, 4 दूनी 8, 8 में 4 गया 4। तो जो श्रेणी बनेगी हमारे पास एग्जैक्ट, वो क्या आ जाएगी, -4 और A2 क्या था, -2, 0, 2, 4, 6। तो ऐसे करके आप इनके बचे हुए पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, वो भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी AP का कौन सा पद 78 है। AP दे दिया हमें 3, 8, 18, 13, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो मान लेंगे, माना n पद 78 है, इसका मतलब आपको TN दे दिया 78। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, D क्या आ जाएगा, 8 माइनस का 3 5 आ जाएगा। तो TN का फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस n-1 इंटू D। तो n की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, n निकालना है, सब कुछ पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। TN की वैल्यू 78, A की वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू D, D की वैल्यू आ गई 5, ये कितना बच गया 75, और नीचे चलो अभी n-1 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में चले जाएगा, तो 15 पंजे 75, n इज इक्वल टू आ गया 16, यानी कि जो 16वां पद है वो 78 है। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, देखिए प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसका मतलब आपको n की वैल्यू बतानी है, n निकालना है। और श्रेणी है आपके पास 7, 13, 19, 205। तो अंतिम पद क्या है 205, इसका मतलब L हुआ, या TN भी लिख सकते हैं आप इसको 205। जो nवा पद है वो आपका 205 है, और A क्या है 7 है, और D क्या है 13 माइनस का 7 6 आ गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, TN वा
पद निकाल सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। टी एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 6। तो ये कितना बच जाएगा 205 माइनस का 7 एन माइनस वन 6। 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1 और ये मल्टीप्लाई में था नीचे डिवाइड में आ गया। तो ये आ गया 33, 6 18, 6 18 33 आ गया। अब ये n की वैल्यू आ गई 34। जो हमारा 34वां पद है वो 205 है। n की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो जो इसका बचा हुआ सेकंड पार्ट है वो भी आपको सेम करना है बिल्कुल। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन का कौन सा पद माइनस का 150 है? माइनस का 150 है और क्यों है ये बताना है। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है 11, डी की वैल्यू 8 माइनस 11 कितना आ गया 3। यहाँ पे भी माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। उसके बाद टी एन आपको दिया हुआ है माइनस का 150, हमें निकालना है एन। तो क्या करेंगे टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की वैल्यू माइनस का 150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3, 150 और ये कितना हो जाएगा माइनस का इधर आके और एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, ये आ गया 161 माइनस का, और ये नीचे माइनस का 3 चला जाएगा, एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 161 अपॉन 3, ये प्लस 1 हो गया इधर आके, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 164 अपॉन 3। देखिए कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये n की वैल्यू पॉइंट में देगा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, और n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होती, ये पॉजिटिव इंटीजर में होती है। ठीक है, तो जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका कोई भी पद नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में दे रहा है। अब फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं होती है, आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम एग्जैक्ट पद बता सकते हैं कि उसका 5वां पद है या 7वां पद है, ऐसे ही बता सकते हैं आपकी उसका 6.5 का पद है वो। तो आपको n की जो वैल्यू है वो एक बिल्कुल इंटीजर में होनी चाहिए। तो ये इसमें क्या हुआ 150 माइनस का 150, इसका कोई भी पद नहीं होगा, ये आपको लिखना है। सेवन क्वेश्चन, T31 बताना है आपको। इसमें 31वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि गिवन है T11 38 एंड T16 73। ये गिवन है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 38, इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, इस वाले का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इसको ऐसे लिखा है। ऐसे ही इस वाले इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। अच्छा मैं यहाँ पे 10 कर सकता हूँ, यहाँ पे 10 कर रहा हूँ और यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 73। माइनस कर देते हैं लोग, जैसे ए कट हो गया, 15 में से 10 गया माइनस का 5d, यहाँ पे कितना बचेगा 13 में से 8 गया 5 और 6 में 3 गया 3, माइनस का 35। तो डी की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कट गया, 5 7 35, डी की वैल्यू आ गई 7। अब ए की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों इक्वेशन में आप डी की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ए प्लस 10 और डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस ये क्या है 70 हो गया, उधर जाकर माइनस हो गया, तो ए
की वैल्यू कितने आ गई 8, 10 में से 8 गया 2 बचेगा और ये बचेगा 32 माइनस का 32। अब ये वाली वैल्यूज़ आपको इसमें यूज़ करना है। T31 टर्म बतानी है। T31 टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस का 30d, a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 d की वैल्यू, d की वैल्यू आपने 7 निकाली थी तो आ जाएगा माइनस 32 प्लस 7 से 21 210, इसमें 178 आ गया आपको। यानी कि जो 31वां पद है 31वां पद 178 है, ये आपको निकालना था इसमें। फिर 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है आपको कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, 50 पद हैं से लेकर A1 A2 A3 एंड सो ऑन A50, और जो ये वाला पद है ये 50 या T50 लिख सकते हैं आप उसको। तो ये आपको दिया हुआ है 106, मैं इसको TN में लिख रहा हूँ, TN T50 इज इक्वल टू 106। और तीसरा पद T3 आपको दिया हुआ है 12 और T29 याद करना है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 को a प्लस का 49d और 106 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस का 2d, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे भी a और d की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा T29 आ जाएगा। आई होप आप इसको कर लोगे, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की सिमिलर है। 9 क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइन क्वेश्चन में बोला है यदि समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दिया है T3 4 एंड T9 माइनस का 8, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं, माना nवा पद शून्य होगा तब Tn की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे फिर हम a और d निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, n हमें निकालना है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d आ जाएगा क्योंकि nवा पद का फॉर्मूला यूज करा है। तो ये आ जाएगा a प्लस का 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, दोनों को माइनस कर देंगे, ये कट गया, बचा माइनस का 6 और ये बचा 12। तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये वाली वैल्यू इन दोनों में किसी में भी पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस वाली में कर रहा हूँ, पहले वाली में, तो a प्लस 2 माइनस का 2 और a, ये क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए Tn वाले में, इसकी वैल्यू 0 थी। Tn को कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8 है, n हमें निकालना है और d की वैल्यू माइनस 2 है। इधर आ गया माइनस का 8 हो गया, n माइनस 1 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2 4, तो n की वैल्यू कितने आ जाएगी 5। यानी कि जो उसका शून्य वाला पद था वो 5वां पद इसका शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन में बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके प्रश्न अनुसार जो उसने बोला वही लिखेंगे कि उसका जो 17वां पद है, ऐसे लिखते हैं 17वें पद को, 17वां पद
10वें पद से 7 अधिक है। आप ये लैंग्वेज समझ गए होंगे क्या कैसे लिखा है हमने इसको, कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो सही हुई बात। अब हमें डी निकालना है यहाँ से। इसको कैसे लिख सकते हैं, nवें पद से a प्लस 16d, यहाँ पे a प्लस का 9d प्लस का 7, a से a कट हो गया, 16d माइनस का 9d 7, 16 में से 9 गया 60d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू आ गई 1। यही आपको निकालना था d। आई होप आप समझ गए होंगे सब क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपको कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54 से 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या लिख लेते हैं। ये आपके पास एपी है, बोला गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो माना n वा पद 54वें पद से 32 अधिक होगा। ये लिख लिया हमने, माना n वा पद 54वें पद से 32 अधिक होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू T54 प्लस का 32। ये पता चल गया आपको, ठीक है। इसके बाद एक तो यहाँ से पता लग जाएगा, एक की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 3 है। और डी कैसे निकाल लेंगे, 15 माइनस का 3 कितना बच गया 12। तो इसका फॉर्मूला खोलते हैं, क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको खोलते हैं a प्लस, यह आ जाएगा 53 इंटू डी प्लस का 32। a से a कट हो गया, ये हो गया n माइनस 1 और d की वैल्यू आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 53 और d की वैल्यू 12 प्लस का 32, n माइनस 1 12, यह आ जाएगा 12 या 36, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस का 32, n माइनस 1 तो 12, इसमें स्क्वायर कर देंगे 6 और 2 8, 3 और 3 6, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, 12 से इसको कट कर देंगे, 12 पंजे 60 और कितना बचे 6, तो पूरा पूरा तो कट होगा ही नहीं शायद ये। देखिए यहाँ पे ये 132 चल रहा था, 132 132 132, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर करके सही कर लेते हैं, 6 और 2 8, 3 और 3 6, ये आ जाएगा 768। अब करिए 12 से भाग, 12 6 72, 12 चौक 48, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो n बराबर आ गया 65, n की वैल्यू आ गई 65। तो यही हमें निकालना था कि कौन सा पद होगा 65वां पद होगा वो, समझ गए आप। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दो समांतर श्रेणी मान लेते हैं, माना पहली समांतर
श्रेणी जिसका प्रथम पद A1 तथा सर्वांतर D है। तो कैसे लिखेंगे इसको? टी एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी, माना दूसरी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A2 यहाँ पे B1 मान लेते हैं तथा सर्वांतर D है। तो यहाँ पे हम Bn ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हम Tn यूज़ कर चुके हैं। तो Bn इज इक्वल टू, या कुछ और भी ले सकते हैं, देखिए चाहे यहाँ पे आप An का यूज़ भी कर सकते हैं। तो Bn इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका अंतर, यह हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 माइनस का 2, An माइनस का Bn, A1 प्लस n-1 D माइनस D1 प्लस n-1 इंटू डी। इसको ओपन कर लेते हैं। A1 प्लस n-1 D माइनस B1 माइनस n-1 इंटू डी से ये कट हो गया, प्लस माइनस A1 माइनस का B1, An माइनस का Bn। अब देखिए 100वें पदों का उसने दिया था कि 100वें पदों का अंतर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n बराबर 100 रखने पर, तो n बराबर 100 रख देते हैं। A1 माइनस का B100, अंतर कितना दे रखा है? 100। उसने दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर, पदों की संख्या यानी कि n पद का फॉर्मूला हमारा ये था, ये और ये। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया, और यहाँ पे भी Bn यानी कि n की वैल्यू 100 आ गई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि T100 माइनस का T100 दोनों का अंतर इज इक्वल टू 100। ये आपको बोला गया क्वेश्चन में, तो 1000वें का बताना है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को आप 3 नंबर दे दीजिए, इधर साइड में देखिए। तो समीकरण 3 में n इज इक्वल टू 1000 रखने पर 1000 रख देंगे समीकरण 3 में। A1000 माइनस का B1000 इज इक्वल टू क्या आ गया? A1 माइनस का B1, तो ये कितना आ जाएगा? 100 ही आ जाएगा। तो 1000वें पदों का अंतर भी हमारा 100 ही होगा। देखिए एक बार और समझा देता हूँ आपको। बोला गया था कि 2 समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, और उनका सर्वांतर भी समान है, इसलिए हमने D की वैल्यू सेम ली है। D1 D2 गुना करके हमने D ही ले ली। और कहा गया था कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो हमने मान लिया पहली समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A1 है तथा सर्वांतर D है, ऐसे ही लिख दिया। nवां पद का फॉर्मूला हमने अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी समांतर श्रेणी मान ली जिसका प्रथम पद B1 मान लिया हमने इसका प्रथम पद तथा सर्वांतर D है। D इसलिए लिया है क्योंकि सेम बोल रहा है वो सर्वांतर, और प्रथम पद की बात उसने नहीं करी है, इसलिए डिफरेंट मानने हैं। तो यहाँ से nवें पद का फॉर्मूला लगा दिया हमने, वही Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर 1 - 2 किया, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों पदों का अंतर कितना है? 100 पदों का अंतर, सॉरी हाँ 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो हमने अंतर ले लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, और n की जगह हमने 100 पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा 100। अब यहाँ पे हमने इस वाली इक्वेशन में 1000 पुट करा, तो इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी 100, तो हमने 100 लिख दिया। तो जो 1000 पदों का अंतर होगा वो भी हमारा 100 ही होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए, उनको बताना है कितनी संख्या। प्रथम पद आप निकाल सकते हैं 105, डी की वैल्यू कितनी है 112 माइनस का 105 का मतलब 7, और टी एन क्या है 994 है। तो यहाँ से टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की एन की वैल्यू 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन हमें निकालना है डी कितना है 7, तो 994 माइनस का 105 एन माइनस 1 इंटू 7, 14 में से 5 गया 9 बच गया, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 8 और अपॉन 7, तो एन माइनस 1 7 से इसको काट देंगे, 7 कम 7 7 दूनी 14 और 49, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 127, एन इज इक्वल टू आ गया 128। ये पूछ रहा था वो हमसे एन की वैल्यू कि ऐसे कितने पद होंगे, तो कितने होंगे 128 पद होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कौन कौन से होंगे, 12 होगा, 116 होगा एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 248। यहाँ पे टी एनवा पद कितना है 248, प्रथम पद कितना है 12 और डी कितना है 16 माइनस का 12, तो कितना हो गया 4। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। टी एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू 12 है प्लस एन हमें निकालना है, लिख देते हैं एन की वैल्यू हमें निकालनी है 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4, 248 माइनस का 12 एन माइनस 1 इंटू 4, ये इधर आके माइनस हो गया, 12 या 36 यानी कि 236 बच गए। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चला गया, एन माइनस 1 बच गया, 4 पंजे 20, तो 4 9 36, 59 और 1 1, ये इधर आके प्लस 1 हो गया, तो एन इज इक्वल टू आ गया 60 की। ऐसे 60 पद हैं जो 4 के गुणज है, किसके बीच 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां और के एन वे पद बराबर होंगे। 15 में एन के किस मान के लिए पूछा है, पहली समांतर श्रेणी है पहली 80, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, दूसरी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। वो बोला गया है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे। एनवे पद बराबर होंगे ये बोला गया है किस मान के लिए एन के। तो यहाँ पे पहली श्रेणी से, पहली एक की से प्रथम पद क्या है A1 मान लेते हैं 63, और D1 कितना आ जाएगा 65 माइनस 63 2। ऐसे ही दूसरी श्रेणी से, दूसरी एक की से A2 क्या है 3 है एंड D2 क्या है 10 माइनस का 3 7। अब बोला है एन वे पद
के मान बराबर होंगे n की किस वैल्यू के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t फर्स्ट नाम दे रहा हूँ मैं इसको और t सेकंड नाम दे रहा हूँ। ये पहले समांतर श्रेणी का nवां पद है और ये दूसरी का है, इसको t डैश मान लिया वरना दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इस वाले में टी एन का, क्या आएगा a1 प्लस n-1 इंटू d1, क्योंकि हमने यहाँ पे a1 और d1 लिया है। ऐसे ही दूसरी में क्या आएगा a2 प्लस n-1 d2। a1 की वैल्यू 63 है प्लस n-1 d1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू 3 है प्लस n एज इट इज -1 d2 की वैल्यू है 7। तो 63 ये इधर चला गया, कितना बच गया 60 प्लस n-1 इंटू 2, ये कितना होगा 7 n-1। अब इसको इधर ले जाएंगे n-1 इंटू 2 और ये इधर आ गया माइनस का 7 n-1, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए n-1 कॉमन आ रहा है, n-1 कॉमन आ गया यहाँ से भी और यहाँ से भी, अंदर बचा 2 माइनस का 7 और माइनस का 60। तो 7 में से 2 गया माइनस का 5 n-1, वो माइनस का 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चला गया, माइनस से माइनस किया ये बचा 12। तो n-1 इक्वल टू आ गया 12, n बराबर आ गया 13। तो n की 13 वैल्यू आ गई इस मान के लिए, उसके जो nवें पद थे दोनों समांतर श्रेणियों के वो समान होंगे। अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका डाल लेता हूँ। 16 क्वेश्चन देखिए, वह समांतर श्रेणी 16 वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तीसरा पद यानी कि t3 = 16 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो उसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 2d = 16। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला गया है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और प्रश्नानुसार जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो हमें एक एपी बनानी है, वो एपी बनानी है। इसको कैसे लिखेंगे nवें पद के फॉर्मूले से a प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 में से बन जाएगा 6d आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 4d प्लस का 12, ये से a कट हो गया 6d माइनस का 4d = 12, तो कितना बच गया 2d = 12, d की वैल्यू आ गई 6। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 में a प्लस 2d की वैल्यू 6 = 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 = 16, a = 16 माइनस का 12, तो कितना आ गया 4, d भी आ गया और a भी आ गया। तो समांतर श्रेणी कैसे होती है, समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। a की वैल्यू क्या है 4 है, a प्लस d, तो 4 और 6 10 हो जाएगा, और a प्लस 2d यानी कि 6 दूनी 12 और 4 16, देख लिए घटा के 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, तो यह एक एपी है। तो हमने एपी का निर्माण कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ एपी। तो यहाँ से हमने जो दिया हुआ था उसको लिखा, फिर यहाँ पे जो बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग लिखा है, और ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने जो जनरल फॉर्म थी एपी की उसमें पुट कर दी वैल्यू, तो हमारी एपी आ गई। चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। एपी है हमारे पास ये, और अंत से हमें 20वां पद बताना है। तो क्या होता है अंत से n वे पद
अंत से n पद क्या होता है, n इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो l की वैल्यू हमें दी हुई है 253 और n की वैल्यू दी हुई है 20 और यहाँ पे a क्या है 3 है और d क्या है 8 माइनस का 3 5। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं टेस्ट n की जगह 20, l की जगह 2 5 3 माइनस n 20 माइनस 1 और d की वैल्यू 5, 253 माइनस 19 पंजे 95, तो कितना आ जाएगा 13 में से 5 गया 8 158 आ जाएगा T20 का मान। तो अगर आपको अंत से बोला गया है nवां पद निकालने को तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन में बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, दिया है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमने। फिर दिया हुआ है छठे और 10वें पदों का योग T6 प्लस T10 कितना दिया हुआ है 44। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 पद बताने हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस प्रथम पद a है और सर्वांतर d है जिसका a प्लस 3d प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से 2a प्लस 7 और 3 10d 24। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस 9 और 5 14d आ जाएगा 44। दोनों को माइनस कर देते हैं, इससे ये कट हो गया 14 में से 10 गया माइनस का 4d, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का 20 से कट गया 4 पंजे 20। तो d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हैं, मैं इसमें कर रहा हूँ 2 इंटू a प्लस 10 5 इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 पंजे 50 24 माइनस का 50, ये 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 2 गया 2 26, तो ये बच गया 13 माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 13। अब हमें बनानी है AP के 3 टर्म लिखने हैं। तो पहला पद ये होता है यानी कि माइनस का 13। दूसरा पद a प्लस डी होता है माइनस का 13 और d की वैल्यू 5 थी माइनस का 8। तीसरा पद a प्लस 2d, a की वैल्यू माइनस का 13 प्लस 2d की वैल्यू 5, तो बच गया माइनस का 3। AP हमारी क्या हुई माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3, ये हमारे 3 टर्म आ गए AP के। तो आपको बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हुए आपको होमवर्क में करने हैं, सेम मेथड अप्लाई करना है और जो निकालने को बोला गया है आपको उसी के ऊपर फोकस रखना है। मिलता है।